हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर गुड एंड फाइन। आज हम जो लेक्चर समझने जा रहे हैं वो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट की सेकंड है, जिसमें लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। ये रूल्स हम जो है वो अपना फॉर्मेट समझ चुके हैं। आज हम इसके फॉर्मेट के एग्जाम्पल के साथ समझने आए हैं सेकंड हेड को, लायबिलिटी को, ठीक है। बट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बिफोर वॉचिंग और प्लीज क्लिक बेल आइकॉन, राइट। अच्छा जी, लायबिलिटी जब इंक्रीज हो रही होती है क्रेडिट होती है और जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। अच्छा, क्यों? देखें, एक एग्जाम्पल समझिए कि लायबिलिटी इंक्रीज कब होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे 3 दोस्त हैं, ठीक है, सॉरी मैंने 4 कर दिया, 3 दोस्त हैं, राइट, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड। मैं अपने एक्स दोस्त से बोलता हूं कि यार मुझे 2000 रुपीज लोन दे दो। अपने एक्स दोस्त से मैंने क्या बोला? 2000 रुपीज लोन दे दो। उसने कहा ठीक है भाई, ले लीजिए आप सर, कोई मसला नहीं है। अब 2000 रुपीज उसने मुझे लोन दे दिया तो मेरे पास क्या आया? जब लोन देगा तो लोन किस फॉर्म में होगा? कैश की फॉर्म में होगा, ठीक है। और मैं उसको क्या दे रहा हूं? लोन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं दे रहा। मैं उसको बोलूंगा भाई मैं आपको पे कर दूंगा, मैं आपको क्या करूंगा? पे करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? उसको पे करूंगा। पेएबल हूं, यानी मैं उसको दूंगा। पेएबल, मैं अभी फिलहाल पे लिख रहा हूं, ठीक है। कितना पे करूंगा? 2000 रुपीज पे करूंगा, सही है। इसी तरीके से मेरे दोस्त एक्स ने मुझे 2000 दे दिए। अब मेरे दोस्त वाई से मैंने कहा यार मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। अब मेरे वाई दोस्त ने कहा हाँ भाई आप ले लीजिए 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज मेरे पास क्या आ गया? कैश आ गया। और फिर मैं उसको क्या दे रहा हूं? मैं उसको कुछ नहीं दे रहा, मैं उसको बोलूंगा पे करूंगा 1000 रुपीज, ठीक है भाई। अब मैंने अपने जेड दोस्त से बोला कि यार मुझे भी 1000 रुपए दे दीजिए। उसने कहा ले लीजिए। तो तीसरे दोस्त ने मेरे दे दिया कैश मुझे 1000 रुपीज और उसको भी मैं क्या करूंगा? पे करूंगा, ठीक है भाई। अब देखिए, ये आप लोग तो ये सोच रहे होंगे इसके सर यहां तो कैश आ रहा है, ये तो हमारा एसेट बन रहा है, ये तो आप कहते हैं एसेट डेबिट होता जाता है। ये एसेट नहीं है, ये एसेट नहीं है, ये बेसिकली कैश तो मेरे पास आ रहा है लेकिन मेरे ऊपर उधार आ रहा है। ये मेरा एसेट नहीं है, ये मेरे ऊपर क्या आ रहा है? उधार आ रहा है। अगर मैं अपने दोस्तों से पैसे ले रहा हूं तो मेरे पास कैश तो आ रहा है लेकिन मेरा एसेट नहीं है, वो मुझे उनको वापस करना है। तो देखिए, जैसे जैसे पे मेरे ऊपर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरे ऊपर क्या हो रहा है? कर्जा बढ़ता जा रहा है और लायबिलिटी मेरी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। बात समझ में आई? कि जैसे जैसे पे मैं जितने लोगों से कर्जा लेता जाऊंगा उतना उतना पे मेरा खड़ा होता रहेगा और जितना जितना पे मेरा खड़ा होता रहेगा लायबिलिटी मेरी क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। अब इसकी मिसाल समझ लेते, डिक्रीज कैसे होगी। मैंने अपने एक्स दोस्त को पैसा वापस कर दिया, मैंने अपने एक्स दोस्त को पैसा वापस किया। जब वापस किया तो मैं उसको क्या लिखूंगा? भाई मैंने उसको कैश दे दिया और अब मैं उधार में नहीं हूं, अब मैं उधार में नहीं हूं। तो मैं बोलूंगा भाई ये पे जो मुझे करना था ये वाला पे अब नहीं करना, डेबिट हो गया मेरे पास। पे डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। पे क्या हो गया? डेबिट हो गया ना मेरे पास। अब मुझे नहीं करना, डेबिट हो रहा पे 2000 और कैश क्रेडिट हो गया 2000, सही है। देखिए यहां पे क्रेडिट हुआ था इसलिए लायबिलिटी बढ़ रही थी, यहां पे डेबिट हो गया इसलिए लायबिलिटी मेरी क्या हो गई? कम हो गई। तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज हो रही है डेबिट हो रही है और सही है, सही बना। और जब भी इंक्रीज हो रही है क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। बात समझ में आ रही है? और एक मिसाल और ले लेते हैं, अपने भाई दोस्त को भी मैंने पैसे वापस कर दिए। भाई दोस्त को जब पैसे वापस किए, पे मैंने अपने पास डेबिट कर लिया और कैश मैंने क्रेडिट कर दिया भाई दोस्त का भी 1000 रुपीज, ठीक है।
जितना जितना पे मेरे पास कम हो रहा है, मैं लोगों का कर्जा उतार रहा हूं, उतना उतना मेरे ऊपर लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझना आसान हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे लेक्चर को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में आपको ब्रीफ कर सकूं। अच्छा, ये सेकेंड हेड हो गया। अब हम थर्ड हेड पे चलते हैं।